सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ओपन क्लासेस में। मैं विक्रम कुमार आज के इस वीडियो में आप सभी शिक्षक बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि अब आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, वो भी प्रधान शिक्षक के रूप में। तो देखेंगे आज जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें क्या वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या अनुभव मांग रहा है, क्या क्या होनी चाहिए, क्या फीस है, लास्ट डेट कब है, एवं जो परीक्षा होगा जनरल स्टडीज और डीएलएड के पाठ्यक्रम का, उसमें हम लोग आज की इसी वीडियो में पूरे एडवर्टीजमेंट को समझते हुए जनरल स्टडीज समान अध्ययन के पाठ्यक्रम को समझेंगे कि बीपीएससी का क्या पैटर्न है जो अभी चल रहा है। सिविल सर्विसेज को लेते हुए असिस्टेंट का एग्जाम है, विभिन्न एग्जाम जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए अपने अनुभव के आधार पर आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार से सिलेबस को डिफाइंड किया गया है, कैसे सिलेबस होने चाहिए और उस सिलेबस से किस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे, पूछे जाएंगे। इससे पूर्व भी वीडियो अपलोडेड है। टॉपिक रेगुलर चल रहा है 67 के रिगार्डिंग, 68 के रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम का। उसी पैटर्न पे आपके भी प्रश्न आएंगे, ये आप तय मानिए, उसी पैटर्न पे प्रश्न आएंगे, क्योंकि आपके पास आपके इस पेपर में निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 निगेटिव है 0.25। 75% जनरल स्टडीज का आएगा प्रधान शिक्षकों के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए 100 क्वेश्चन आ रहे थे। प्रधानाध्यापक के रिगार्डिंग सिलेबस का वीडियो अपलोडेड है, तो सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। ज्योग्राफी, पॉलिटी एवं हिस्ट्री के भी कुछ वीडियो अपलोडेड है, और हिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर फैक्ट के रूप में डाला जा रहा है, जिससे कि प्रश्न आएंगे ही आएंगे आपके। और क्या तैयारी चाहिए, कैसे तैयारी चाहिए, मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। जो कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं, हर एक चीज के लिए मैं उपलब्ध हूं हमेशा। और क्योंकि मैं भी शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि आप बिहार को बहुत आगे तक ले जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या विज्ञापन संख्या है, कितनी पद है, कैसे क्या है। तो पहले देखेंगे विज्ञापन संख्या 04/2022 और टोटल पद है 40506, 40,506। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारी महिला शिक्षकों के लिए, हमारी बहनों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो जनरल में टोटल सीट है 16,204 सीट, ईडब्ल्यूएस में है 4,046, एससी में है 6477, ईबीसी में है 7,290, बीसी में है 4,861, बीसीएल कैटेगरी में 1,210 और एसटी में है 418। अब बिहार सरकार के द्वारा जो 35% क्षेत्रीय आरक्षण फीमेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया अपने कैटेगरी में, अपने आरक्षण वाले कैटेगरी में, युवा में 5686, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1203, एससी में 2430, ईबीसी में 2696, बीसी में 1622 और एसटी कैटेगरी में 124। टोटल पद महिलाओं के लिए आरक्षित है 13,761 पद। अब स्वतंत्रता सेनानी के कोटा में 810 पद रिजर्व है। हमारे जो विकलांग भाई बहन हैं उनमें दृष्टिबाधित कैटेगरी के लिए 421, मुख बधिर कैटेगरी के लिए 410, अस्थि विकलांगता के लिए 397, 397, मनोविकार और बहुत दिव्यांग के लिए 392, 392 सीट। अब देखेंगे वेतन है 30,500, 30500। वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय है, समय समय पे परिवर्तन किया जाएगा, अनिवार्य होता है। भारत के नागरिकों तथा बिहार राज्य का स्थायी निवासी, यानी कि दूसरे स्टेट के हमारे जो शिक्षक बंधु हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये डोमिसाइल इसमें लागू किया गया है, जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है। दूसरा एलिजिबिलिटी अर्हता क्या होनी चाहिए, 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो, 50% अंकों के साथ किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो। लेकिन इसमें भी छूट है, 5% छूट, यानी 45% हो जाएगा। यदि आप 45% भी है तो भी एलिजिबल है। किसमें, सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, बीएच के लिए, एससी एसटी के लिए और ईबीसी कैटेगरी के लिए 5% छूट है। वैसे जनरल में 50% अंक स्नातकों के लिए चाहिए, बीसी के लिए चाहिए। और यदि आपकी डिग्री
मौलाना मजरूर हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी पटना से हैं एवं बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से आलिम की डिग्री प्राप्त है तो भी आप एलिजिबल हैं। और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी से आपकी यदि शास्त्री की डिग्री है तो भी आप एलिजिबल है। साथ ही साथ आपको प्रशिक्षित होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? डीएलएड की डिग्री हो, बीटी की डिग्री हो, बीएड की डिग्री हो, बीएड की डिग्री हो, बीएससी एड की डिग्री हो, बीएलएड की डिग्री हो, मतलब पात्रता के लिए आपको जो प्रशिक्षित होनी चाहिए डिग्री हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें परसेंटेज का जिक्र नहीं है एडवर्टीजमेंट में। दूसरी बात, नियुक्त शिक्षकों को दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी से टेट उत्तीर्ण होनी चाहिए, सीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए, खासकर जो कि 2012 या उसके बाद में नियुक्त हुए शिक्षक हैं। ये आप समझ गए। ये नहीं है कि सभी टेट पास वाले एलिजिबल नहीं, जो वर्किंग है उसके लिए, लेकिन उसको दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। टीईटी क्वालिफाई होनी चाहिए, सीटेट हो, टीईटी हो या कोई दक्षता परीक्षा यदि आपके विभाग ने लिया हो तब उत्तीर्ण होने चाहिए आप। 2012 या उसके बाद के नियुक्त शिक्षक अनुभव एक्सपीरियंस पंचायत के प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक के रूप में आपकी 8 वर्ष की लगातार सेवा करने मतलब एक दिन भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए सर्विस में। ये होता है कि कभी शोकॉज हो गया, एब्सेंट मार्क हो गया, ये सब आप देख लीजिएगा। डिपार्टमेंटल मैटर है, 8 वर्ष की लगातार सेवा आपकी होनी चाहिए। दूसरा, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय में स्नातक शिक्षक के रूप में भी आप यदि नियुक्त हैं और सेवा संपुष्ट हो चुकी है आपकी, तब भी आप एलिजिबल हैं। और दिन कब किया जाएगा? 8 साल का, उसका भी मेंशन किया हुआ है। नियुक्ति की तिथि या प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि जो भी बाद में हो, यदि आप प्रशिक्षण बाद में प्राप्त किए तो जब आप प्रशिक्षित हो तब से आपके 8 वर्ष काउंट किए जाएंगे। ये मार्केबल पॉइंट है। जब भी आप प्रशिक्षित हुए हो उसके बाद उस डेट से आपके 8 वर्ष काउंट किए जाएंगे। और एग्जाम 150 प्रश्न होगा जीएस के, जनरल स्टडीज समान अध्ययन के 75 प्रश्न और डीएलएड सब्जेक्ट से 75 प्रश्न, यानी प्रशिक्षण से जो आपका शिक्षण प्रशिक्षण है उससे 75 प्रश्न और जनरल स्टडीज समान अध्ययन से आपके 75 प्रश्न रहेंगे। वो भी निगेटिव मार्किंग के साथ 1/4.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे यदि आपके गलत होते हैं क्वेश्चन। तो फीस कितने लगेगी? 750 जनरल के लिए, 200 रुपया SC/ST के लिए और 200 रुपया सभी कैटेगरी के वीमेन के लिए, महिलाओं के लिए। हमारे महिला शिक्षकों के लिए 200 रुपया फीस, जनरल के लिए 750, SC/ST कैटेगरी के लिए 200 रुपए जो फीस है वो लगेगा। फॉर्म स्टार्ट कब होगा? ऑनलाइन 28 मार्च 2022 से, लास्ट डेट 22 अप्रैल 2022। आपके सभी डॉक्यूमेंट इसी डेट में होने चाहिए और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड से बीपीएससी ऑफिस में नहीं सेंड करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे bpsc.bih.nic.in पे जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, वहां पे लिंक आएगा, उस पे जाके आप सभी डिटेल्स फिलअप करेंगे। आपके पास अपना ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि जब तक इस प्रोसेस खत्म नहीं हो तब तक उसके पास वो होना चाहिए। उसी पे मेल आएगा यूजर आईडी पासवर्ड के रिगार्डिंग या कुछ भी ऐसे डिपार्टमेंटल टॉक होगा उसके बाद। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक कैटेगरी में 10% वेटेज रखा जाएगा, वेटिंग लिस्ट भी बनाया जाएगा और वेटिंग लिस्ट डिपार्टमेंट को सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को मेधा सूची बना के डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, शिक्षा विभाग को दिया जाएगा। फिर वहां से 10% वेटेज भी दिया जाएगा। हो सकता है 10% शिक्षक किसी कारणवश ज्वाइन नहीं करें, परीक्षा दे दे पास कर जाए, हो सकता है कोई कारण वो लगे ज्वाइन नहीं करे, फिर नीचे सुपर मेरिट शिफ्ट होगी और 10% वेटिंग लिस्ट आपको दिया गया जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें साक्षात्कार नहीं है, बीपीएससी के द्वारा प्रथम पद चल रहा है जिसमें इंटरव्यू नहीं है और डायरेक्ट आप प्रधान शिक्षक के पद पे आसीन हो रहे हैं। चलिए, ये तो है एडवर्टीजमेंट की बात है। अब हम देखेंगे कि जो सिलेबस है खासकर जनरल स्टडीज का, उसको इस वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डीएलएड का सिलेबस में 75 मार्क्स का जो आएगा जनरल स्टडीज और 75 मार्क्स डीएलएड पेपर्स के, प्रशिक्षण के पेपर के। तो हम देखते हैं समान अध्ययन के 75 मार्क्स के क्वेश्चंस कहां से आएंगे। सबसे पहला जो सिलेबस में दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंगली ये है समान विज्ञान, जिसमें दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से रिलेटेड प्रश्न आएंगे आपको, दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से। उसके बाद करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल और बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे आपसे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
एवं इसमें बिहार का योगदान। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था उसमें बिहार का क्या योगदान था उससे रिलेटेड उसमें भी स्पेशल मेंशन क्या हुआ, क्या 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान जो थे इस पे डिटेल में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हुआ था, अच्छे से देखेंगे, दूसरे वीडियो में देखेंगे और उससे रिगार्डिंग अपलोडेड है। हिडन बहुत सारा टॉपिक इसमें हिडन है, लेकिन एक जनरली परसेप्शन क्या होगा तो वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, बीच में भी स्वरूप स्वभाव का राष्ट्रीयता का विकास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका, इससे रिलेटेड आपको हिस्ट्री के पोर्शन देखने हैं। भूगोल में भारत बिहार को लेके चलना, भारत एवं बिहार को लेके चलना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, फिजिकल एफेसिस करना है, सोशल सामाजिक और आर्थिकी, भूगोल, भारत और बिहार के पर्सपेक्टिव में ज्योग्राफी को तैयार करना है, भारतीय राज्य व्यवस्था में किसको तैयार करना है, भारतीय संविधान को, पंचायती राज को और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक प्रणाली को तैयार करना है। उसके बाद लास्ट बढ़ता है प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी को। अब हम देखेंगे समान विज्ञान में आपको पूरा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जो डे टू डे लाइफ में जैसे माइक्रोस्कोप का क्या यूजेज है, ठीक है, इत्यादि, लेंस का क्या यूज है, यानी फिजिक्स, मतलब प्रैक्टिकल साइंस की आपको जानकारी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स में नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार का योगदान स्पष्ट मेंशन है कि आधुनिक भारत से प्रश्न आएंगे, लेकिन यदि बिहार का जिक्र है तो आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना ना भूलिएगा, प्रश्न आएंगे। दो भी प्रश्न आपके मिस होते हैं तो आप सिलेक्शन से पीछे हटते जाएंगे। भूगोल, भारत बिहार के साथ साथ आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट करंट एस्पेक्ट्स में उसको लेके करंट एस्पेक्ट्स में इंटरनेशनल ज्योग्राफी को भी लीजिएगा। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, इन्वायरमेंट मस्ट है, डीएलएड में भी जब बीसीटेट का एग्जाम होता है तो ईवीएस होता है 1 to 5 के लिए, तो इसलिए इन्वायरमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये हिडन है, ये हिडन है। इसलिए मैं बताता हूँ कि वेल डिस्कस्ड सिलेबस होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए सिलेबस पे, और सिलेबस का जब तक आपको जानकारी नहीं, तैयारी आप नहीं कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेरी होगी कृपया कमेंट कीजिएगा, और मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है hsgs.fbg@gmail.com, ओपन क्लासेस का ऑफिशियल, नॉट पर्सनल, ऑफिशियल ईमेल आईडी है ओपन क्लासेस का hsgs.fbg@gmail.com। या कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। यदि आप ऑफिशियली कमेंट नहीं करना चाहते हैं सार्वजनिक रूप से तो पर्सनल मेल भी कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है ओपन क्लासेस के नाम से, UPWACLASSES ओपन क्लासेस, और फेसबुक पे भी है ओपन क्लासेस, इंस्टाग्राम पे भी है ओपन क्लासेस। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान को पूरा देखना है, पंचायती राज व्यवस्था को देखना है, राजनीतिक प्रणाली को देखनी है, ठीक है, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता, जनरल मेंटल एबिलिटी, थोड़ी बहुत रीजनिंग भी आपको आनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे हिडन टॉपिक है, 75 मार्क्स निगेटिव के साथ 75 क्वेश्चन, बहुत मायने रखेगा ये क्वेश्चंस, बहुत ही मायने, सिलेक्शन को आपको बहुत करीब ले जा सकता है, क्योंकि सिलेक्शन वो है, प्रोसेस है, वो नहीं कि जो है आप टफ क्वेश्चंस को कितने टैकल कर पा रहे हैं, इजी क्वेश्चंस को कितने अच्छे तरीके से टैकल कर पा रहे हैं, क्योंकि जहां पे सब लोग का हिट करेगा वो तो आपको सही होना ही चाहिए, और जहां लोगों की पहुंच नहीं होगी जो प्रश्न वो तो आपको जरूर हिट करना है, तभी आपके सिलेक्शन हो पाएगा। और अपने डिस्ट्रिक्ट में हो जाए सिलेक्शन, ये महत्वपूर्ण है, अपने कमिश्नरी में हो जाए सिलेक्शन, ये महत्वपूर्ण है। तो ये संपूर्ण जीएस का सिलेबस विद एडवर्टीजमेंट है, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो मैं आपके लिए सदैव उपलब्ध हूं, आपका छोटा भाई हूं। जब भी आप चाहेंगे, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, कृपया आप पूछ सकते हैं बेधड़क, आप तो अपने एक्सपर्ट हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरा अनुभव आपके काम आ जाए, मेरा अनुभव कुछ काम आ जाए आपके सिविल सर्विसेज का, मेरा भी अच्छा खासा अनुभव रहा है, तो आपको कुछ हेल्प हो जाए तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, मैं भी छोटा सा एक योगदान दे पाया। तो ये ऑल अबाउट सिलेबस विद डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। आप लोग समय लास्ट डेट का इंतजार नहीं कीजिएगा, अपने सभी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लीजिएगा, और सबसे जरूरी बात, विवाहित महिला का आरक्षण उसके पिता के आरक्षण से होगा, उसके पिता के एड्रेस से बनेगा, न कि पति के एड्रेस से। ये गलती आप कभी नहीं कीजिएगा, बना के अपने मत रखिएगा कि हम पति का बना लिए, अब मेरी शादी हो गई है फलवा जगह, तो वहां पर नहीं,
आपका आरक्षण आपके फादर का आरक्षण से डिसाइड होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। क्रिमिलियर रहित जो प्रमाण पत्र बनते हैं हमारे बीसी के लिए, वो भी आपको यदि है तो होना चाहिए, नहीं तो अंतिम समय में जाके ये सब छोटी छोटी चीजें दिक्कत करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।